ऊंचे पहाड़ों और शांत नदियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, जहां हिरोशी नामक एक पुराने झेन मास्टर रहते थे। अपनी गहन बुद्धिमानी और शांत स्वभाव के लिए जाने जाने वाले हिरोशी ने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से अनगिनत गांव वासियों को जीवन की जटिलताओं से गुजारा था। उनका साधारण निवास एक सादगीपूर्ण झोपड़ी, जो एक हरे भरे बगीचे से घिरी हुई थी, शांति और ज्ञान की तलाश करने वालों के लिए एक आश्रय बन गया था। एक दिन एक युवा व्यक्ति, जिसका नाम काइटो था, हिरोशी के दरवाजे पर आया। भौहें तनी हुई और दिल दुख से भरा हुआ, काइटो ने मास्टर से मार्गदर्शन मांगा। उसने हाल ही में अपने पिता को खो दिया था और इस हानि का बोझ उसे निगल रहा था। हर दिन संघर्ष जैसा लगता था और उसे सामान्य जीवन की आरामदायक चीजों में कोई सांत्वना नहीं मिलती थी। उसके पिता की अनुपस्थिति का दर्द एक स्थायी बोझ था और काइटो आगे बढ़ने में असमर्थ था। हिरोशी ने काइटो का गर्मजोशी से स्वागत किया और उसे बगीचे में बैठने के लिए आमंत्रित किया। पास की एक हल्की धारा की आवाज और हवा में पत्तों की सरसराहट ने एक शांतिपूर्ण माहौल बना दिया। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद हिरोशी बोले, काइटो, मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूं। एक प्रियजन को खोना कभी आसान नहीं होता, लेकिन शांति पाने के लिए तुम्हें छोड़ने की कला सीखनी होगी। काइटो उलझन में दिखा। मैं अपने पिता को कैसे छोड़ सकता हूं? वे मेरे लिए सब कुछ थे। हिरोशी ने सहानुभूति से सिर हिलाया। छोड़ने का मतलब अपने पिता की याद को भूलना या अपमानित करना नहीं है। इसका मतलब है अपने दिल से दुख के उस पकड़ को छोड़ना जिससे तुम उनकी याद को संजो सको, बिना उसमें खोए हुए। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए हिरोशी काइटो को बगीचे के एक छोटे तालाब तक ले गए। पानी क्रिस्टल की तरह साफ था, जो ऊपर के आकाश को प्रतिबिंबित कर रहा था। मास्टर ने एक पत्थर उठाया और उसे काइटो को दिया। इस पत्थर को तालाब में फेंको, हिरोशी ने निर्देश दिया। काइटो ने जैसा कहा गया वैसा ही किया और पत्थर ने पानी की सतह पर लहरें पैदा कर दी। अब इन लहरों को रोकने की कोशिश करो, हिरोशी ने कहा। काइटो ने पानी में हाथ डाला, लेकिन कितनी भी मेहनत की, वह लहरों को फैलने से रोक नहीं सका। हताश होकर उसने हिरोशी से मार्गदर्शन के लिए देखा। लहरें तुम्हारे दुख की तरह हैं, हिरोशी ने समझाया। तुम उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते या तुरंत गायब नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हो तो वे अंततः स्वयं शांत हो जाएंगी। उन्हें जबरदस्ती करने की कोशिश केवल अधिक अशांति पैदा करती है। काइटो ने हिरोशी के शब्दों पर विचार किया। उसने महसूस किया कि अपने दुख को दबाने के उसके प्रयास केवल उसके दर्द को बढ़ा रहे थे। उसे अपनी भावनाओं को महसूस करने की अनुमति देनी चाहिए, लेकिन साथ ही उन्हें स्वाभाविक रूप से जाने देना चाहिए। आने वाले हफ्तों में काइटो नियमित रूप से हिरोशी से मिलने लगा। वे ध्यान करते, माइंडफुलनेस का अभ्यास करते और जीवन की अस्थिरता पर चर्चा करते। हिरोशी ने काइटो को वर्तमान क्षण में जीने का महत्व सिखाया। जीवन की सुंदरता और चुनौतियों को गले लगाने के लिए बिना अतीत से चिपके या भविष्य की चिंता किए। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिप रहा था, हिरोशी ने काइटो के साथ एक कहानी साझा की। एक बार एक भिक्षु था जो अपनी पीठ पर चावल की एक भारी बोरी उठाए चलता था। बोरी इतनी भारी थी कि उसने उसकी यात्रा को कठिन बना दिया था। एक दिन भिक्षु ने महसूस किया कि वह चावल को दूसरों के साथ बांटकर अपने बोझ को हल्का कर सकता है। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसका बोझ हल्का हो गया और उसने दूसरों की मदद करने में खुशी पाई। काइटो ने इस रूपक को समझा। उसका दुख वह भारी बोरी थी और अपने पिता की यादों और भावनाओं को दूसरों के साथ साझा करके वह अपने भावनात्मक बोझ को हल्का कर सकता था। उसने दोस्तों और परिवार से खुलकर बात करना शुरू किया, उनकी सहानुभूति और अपने पिता की साझा यादों में सांत्वना पाई। समय के साथ काइटो का दिल हल्का हो गया। वह अभी भी अपने पिता को याद करता था, लेकिन दर्द अब इतना भारी नहीं था। उसने अपने पिता की याद को संजोने का तरीका सीख लिया था, बिना उसमें खोए हुए। जेन मास्टर की बुद्धिमानी ने उसे आंतरिक शांति की जगह पर पहुंचा दिया था। एक दिन जब काइटो हिरोशी के बगीचे में बैठा था, उसने एक गहरा आभार महसूस किया। उसने मास्टर को छोड़ने की कला सिखाने के लिए धन्यवाद दिया। हिरोशी मुस्कुराए और काइटो के कंधे पर हाथ रखा। याद रखना काइटो,
जीवन क्षणों की एक श्रृंखला है। हर एक को पूरी तरह से गले लगाओ और जिसे तुम नियंत्रित नहीं कर सकते उसे जाने दो। ऐसा करने से तुम सच्ची आंतरिक शांति पाओगे। और इस प्रकार जेन मास्टर की बुद्धिमानी के साथ काइटो ने जीवन की यात्रा को जारी रखा, हर क्षण को गरिमा और शांति के साथ गले लगाते हुए छोड़ने की कला में महारत हासिल की।